आदाब नाज़रीन, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए उसका जायज़ा इजलास लिया गया और तमाम अरावियात के काम से अपील की गई है कि वो उम्मीद पोर्टल के ज़रिए फौरी अपनी औकाफ़ी जो जायदादें हैं जिस पर बायूज़र यूज़ करें उसका रजिस्ट्रेशन कराएं फ़ौरन। इसके अलावा SIR को लेकर भी मुहिम शुरू करने के ताल्लुक से तफसीली जायजा लिया गया। आइए देखते हैं इस इजलास की अहम खुसूसियात क्या रही और इसमें कौन से मसाइल पर बातचीत हुई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुतवलियान, इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारान, सजदगान और वफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों, दर्दमंद मिली शख्सियतों से पुरजोर अपील की है कि वह औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाएं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में दस्तूर के तहत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून वफ़ 2025 के खिलाफ अवामी शऊर बेदारी पर जोर दिया। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बिहार, मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन हुसैन साबरी, मौलाना सैयद शाह हुसैन इब्राहिम हुसैन कादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, जनाब जियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी कादरी और दीगर उलमा ने इसमें शिरकत की। जिम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि नए वक्फ कानून के तहत मरकजी हुकूमत ने औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल में दर्ज करवाने को लाजमी करार दिया है। हालांकि कानून वक्फ 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें ज़ेर अल्तवा है। इस ज़मन में अदालत ने उबरी फैसला दिया है। क़तई फैसले का इंतजार है। हुकूमत के अज़्ज़ाम को देखते हुए कोई जोखम न लिया जाए बल्कि मौकूफ़ा जायदादों को बताए गए तरीक़े कार के मुताबिक इस उम्मीद पोर्टल में दर्ज किया जाए। इसके अलावा मुल्क की 12 रियासतों में और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फ़हरिस्त राय दहिंदगान की मखसूस व जामे नज़रसानी के ज़मन में शहरियों से ख्वाहिश की है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR का 4 नवंबर से आगाज हो चुका है। इसका सिलसिला 4 दिसंबर तक जारी रहेगा और इस दौरान इंतखाबी फहरिस्तों में अपने अरकान खानदान और अतराफ पड़ोसियों के नामों को इंदराज कराने के लिए चौकस इख्तियार करें। फोरम के जिम्मेदारों ने उम्मीद पोर्टल और कानून वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजदीदी मुहिम और SIR के बारे में अवामी शऊर को बेदार करने अवामी शख्सियतों, जहदकारों, आइम्मा मसाजिद व खतीब साहिबान से अपील की है। ये थे यूनाइटेड फोरम के जायजा इजलास में जो तयखुन किया गया, जिन बातों पर बातचीत की गई और तफसीलात बताई गई है। आवाम से खास तौर पर अपील की गई है कि जो बताए गए तरीक़ेकार पर अमल करते हुए शऊर बेदारी पैदा करे और हर शख्स अपने अतराफ व अकनाफ के इलाकों में SIR के इंदराज के लिए लाजमी तौर पर यकीन करें। इसके अलावा औक़ाफ़ी जायदादों पर भी तफसीलात बताई गई है। अब देखना यह है कि यूनाइटेड फोरम की जानिब से जो अपीलें की गई हैं और जिस तरीके का ऐलान किया गया है उस पर आवाम कितनी तवज्जो देती है और आवाम किस हद तक इस पर अमल आवारी कर पाती है।